दोस्तों, आज हम एक ऐसी थॉट प्रोसेस देखने वाले हैं जो आपके एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में आग लगा देगा। आपकी सोच से भी बहुत तेज है। आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना जल्दी आंसर दे पाएंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट पहले इनका एलसीएम निकालने बैठ जाते हैं, फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मानते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं और बहुत बड़ा प्रोसेस कर देते हैं। अगर प्रोसेस बड़ा होगा तो टाइम भी लगेगा और गलतियां भी होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो आज हम एक थॉट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इस चैप्टर में आग लगा देगी। देखते ही आप ऑप्शन टिक करेंगे। तो देखिए थॉट प्रोसेस क्या है। जैसा आपको बोला है कि शेष 5 बचे, आपको ऑप्शन में चेक करना है कि शेष 5 किस में बचा हुआ है और वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, 7 और 2 9, रिमाइंडर बचा इसमें 1। बी ऑप्शन में देखें, 7 और 2 9, रिमाइंडर बचा आपका 3। सी में देखें 5 और 1 6, रिमाइंडर 6। डी ऑप्शन में देखें 7 और 2 9, रिमाइंडर बचा 5। तो आपको बोला है कि शेष 5 बचे, तो 5 कौन से में बच रहा है? डी ऑप्शन में, यही आपका आंसर होगा। तो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल आपका देखते ही आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी थॉट प्रोसेस देखेंगे जो विदाउट पेन और पेपर आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो? आपसे पूछा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइप के जो भी पर्सन आता है एग्जाम में, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालने बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे निकालते हैं 72, फिर लिखेंगे 90 और फिर लिखेंगे 120 और फिर इसमें भाग देना स्टार्ट कर देंगे ऐसे ही। फिर ऐसे ही देते रहें, फिर जो भी संख्या आएगी वो आपका आंसर होगा। अब जितना लंबा आप प्रोसेस करेंगे उतना ही आपका टाइम कंज्यूम होगा और गलतियां होने के भी ज़्यादा चांस रहेंगे। आजकल सभी एग्जामों में टाइम वैसे ही कम होता जा रहा है। तो टाइम कम है और हमें आंसर भी लाना है फटाफट। तो उसके लिए हमें अपनी सोच है, थॉट प्रोसेस है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो आपकी एक बार डेवलप हो जाए तो आप मैथ बिना पेन और बिना कॉपी के थॉट प्रोसेस से बिल्कुल फटाफट सॉल्व करेंगे। तो आज हमें थॉट प्रोसेस समझना है, फिर आप देखना मेरे साथ कितना जल्दी फटाफट मेरे से भी पहले आप ऑप्शन टिक करेंगे। तो डिस्कस करते हैं थॉट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बात करें हम, जब इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए तो आपको देखना है कि संख्या में 72, 90 और 120। तो अगर हम समझें, देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर कोई संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है तो 24 के जो सारे फैक्टर बनेंगे वो संख्या उन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 24 से विभाजित है तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाजित होगी, वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसके जो भी फैक्टर बनेंगे उन सभी से विभाजित होगी।
और इस टाइप के जो भी पर्सन हैं उनमें आपको 3, 9 और 8 की विभाज्यता के नियम आपको याद होने चाहिए। जैसे हम देखें अभी, यदि किसी संख्या में 27 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 9 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, उस संख्या में 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अगर किसी बड़ी संख्या का भाग जा रहा है तो उसके फैक्टर जो हैं उन सभी का भाग जाएगा। तो हम बात करें विभाज्यता के नियम, तो आपको 3 का, 9 का और 8 का, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखने हैं विभाज्यता के नियम। मैक्सिमम लोगों को आते भी होंगे कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या का डिजिट सम है, डिजिट सम 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें, 421 421, ये 3 से विभाजित है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो इनका डिजिट सम करना है, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। एक और संख्या लें अगर 729, तो इसको देखें कि ये विभाजित है या नहीं है, तो 7 और 2 9, 9 9 18, 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार अगर हम 9 का देखें तो 9 का भी सेम यही रूल है, डिजिट सम। जो भी संख्या आपको दी हुई है उसका सम कीजिए, उसका डिजिट सम कीजिए। अगर वो 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 और 9 का एक ही रूल है, केवल डिजिट सम करना है, संख्या के सभी अंकों का योग करना है। अब बात करें 8 की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट 8 का क्या ध्यान रखते हैं कि अंतिम 3 जीरो होनी चाहिए या अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आप केवल 2 अंकों को देख के मात्र आप बता देंगे कि 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो देखिए कैसे, जो आपके अंतिम 3 अंक हैं उसमें इसको देखना है कि ये सम है। अगर ये थर्ड वाला जो अंक है अगर ये सम है तो जो ये 2 अंक हैं इनमें सीधा भाग जाना चाहिए, सीधा 2 अंकों में, केवल 2 ही अंकों में भाग देना है। अगर 2 अंकों में भाग जा रहा है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर ये अंक विषम हुआ, अगर ये अंक विषम हुआ तो आपको ये जो 2 अंक हैं इनमें 4 जोड़ के भाग देना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लें, 560, एक एग्जांपल लें छोटा सा, 560, क्या ये 8 से विभाजित होगा? तो आपको ये वाला केवल ये देखना है कि सम है या विषम है। अगर विषम है तो इसमें 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़ते ही ये कितना बनेगा? 64। 8 से पूर्णतः विभाजित होगा तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक और एग्जांपल लें, 420, तो ये संख्या आपकी विषम है तो आप केवल सीधा इन 2 अंकों में भाग देंगे। अगर सम है तो सीधा 2 अंकों में भाग देंगे सीधा ही, तो इनमें भाग नहीं जा रहा तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। ये एक संख्या है 5320, ये संख्या आपकी विषम है तो इसमें 4 जोड़ो, 4 जोड़ते ही 24 बनेगा, 24 में 8 का पूरा भाग जाता है तो ये संख्या पूरे में आपका कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगी। तो ये थे आपका 3 का, 9 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ये आपको याद रखने हैं जिससे आप देखते ही आप आंसर दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
तो अगर हम देखें ऑप्शन में फर्स्ट, देखो सबसे पहले 72 देखें तो 72 में क्या है, इसके फैक्टर बनाए तो 3 भी आ रहा है इसमें, 9 भी आ रहा है इसमें और 8 भी आ रहा है। 9 × 72 होता है तो 9 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो आप ऑप्शन में सबसे पहले क्या करना है, आप अगर 8 आ रहा है तो आप सबसे पहले 8 का भाग देख के देखें, आपका आंसर मात्र 1 से 2 सेकंड में आ जाएगा। जैसे ये सम है तो डायरेक्ट भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ये सम है डायरेक्ट भाग जा रहा है 30 में, नहीं जाता। ये विषम है, इसमें 4 जोड़ें 64 में 8 का भाग जाता है। डी ऑप्शन को देखें, सम है 20 में भाग नहीं जाता, गलत है। तो आपका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 360 करेक्ट होगा। तो ये है थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस के लिए आपको कुछ विभाज्यता के नियम याद रखने पड़ेंगे कुछ, और आपको उसके फैक्टर बनाने आने चाहिए कि इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है, ध्यान से समझना। जैसे ही तीसरा प्रश्न आएगा आप मेरे से भी जल्दी आंसर देंगे, मेरे से भी फास्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 63 और 70 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब अगर हम बात करें 24 में 3 भी है 8 भी है, तो सबसे पहले अगर 8 आ रहा है तो सबसे पहले 8 को पकड़ना है, अगर 8 नहीं है तो फिर 3 को या 9 को या 7 को पकड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगर 8 आ रहा है तो 8 का भाग देना स्टार्ट करो फर्स्ट ऑप्शन से। अगर ये सम है तो डायरेक्ट भाग जाना चाहिए, 20 में नहीं जाता। ये भी सम है, 5 जोड़ने पर 54 बनेगा, 54 में 8 का भाग नहीं जाता। ये सम है, 52 में डायरेक्ट भाग नहीं जाता। ये 5 है, 5 20 में 4 जोड़ेंगे 24, ये 24 बनेगा, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये थॉट प्रोसेस पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जो भी आपका टाइप होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, आप इसको फटाफट सोल्व कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप भी इसको विद इन 2 सेकेंड आप इसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप मेरे से भी फास्ट आंसर देंगे। अभी नेक्स्ट पर्सन जैसे ही आप आगे चलेंगे तो हम थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे, 4 अंकों के, 5 अंकों के, 6 अंकों के, जिसमें शेष 5 बचे, शेष 2 बचे। इस टाइप के पर्सन लेवल बढ़ाते जाएंगे और फटाफट आप उसका आंसर देते जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वह छोटी छोटी संख्या पूछा है कि जिसमें 35, 48 और 56। तो 56 में 8 और 7 है, तो आप 8 का देख लीजिए या 7 का देख लीजिए। तो 8 का देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, सम है 80 में पूर्ण भाग जा रहा है, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा। आगे के ऑप्शन चेक करें, 8 सम है 60 में भाग नहीं जाता, विषम है 84 में 8 का भाग नहीं जाता, सम है 30 में भाग नहीं जाता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 1680। तो ये होती है थॉट प्रोसेस, बिल्कुल देखते ही आप, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एलसीएम और एचसीएफ में आग लगा देंगे इसी प्रकार। तो पूरा वीडियो देखिए। अभी हम शेषफल वाले भी देखेंगे, हम 4 अंकों के और 6 अंकों वाले भी देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, पूरा लॉजिक क्या है इसका। तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं एक और। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 36, 45, 63 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, सम है 40, 8 से पूर्णतः विभाजित है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन गलत हैं। देखिए, सम है 50 में भाग नहीं जाता, अब सी ऑप्शन देखें, सम है और आगे भी सम है, 0 तो सभी से डिविजिबल है, तो सी भी इसका आंसर हो सकता है। तो यहां तो दो ऑप्शन आगे। अगर डी ऑप्शन देखें 5, तो यहाँ 4 आएगा क्योंकि विषम है, तो 4 में 8 का भाग नहीं जाता।
तो इस केस में आपके पास दो दो ऑप्शन आ रहे हैं। जब आपके पास दो दो ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे कि 63 है, 63 में 7 है, तो 7 का भाग देख लीजिए दोनों में देखे। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर दें तो 7 7 49 7 पूरा पूरा जा रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब भी एक से ज्यादा ऑप्शन बचे तो आप दूसरा अंक उठाइए, 3 उठाइए, 9 उठाइए, 7 उठाइए, 13 उठाइए और उनका भाग देख के देखिए कि फटाफट कौन से में जा रहा है, तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फटाफट वीडियो को रोको और यहीं पर फटाफट सोल्व करो, देखते ही आपका आंसर आएगा। इस बार बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बोला है सबसे छोटी, जिसे 3 4 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। तो जब भी शेष वाला प्रश्न हो कि प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचता हो, तो ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का प्रश्न रह जाता है अगर थॉट प्रोसेस से करते हैं तो। या आप जनरली बेसिक से करोगे, पहले इनका एलसीएम निकालोगे, फिर वो जो भी आएगा उसमें शेष जोड़ोगे। बेसिक तरीका ये है, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर आप थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो इस टाइप के सभी प्रश्न केवल देखने मात्र से सोल्व हो जाएंगे। तो शेष 2 बचना चाहिए। तो देखो 3 से विभाजित है और शेष फल 2, तो चलिए 3 से विभाजित होने का नियम क्या था, डिजिट सम 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 और 1 9, 9 में भाग जाता है, बचा क्या 1, तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 1, शेष 1 बच रहा है, लेकिन हमें तो कितना चाहिए 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिजिट सम करें तो 2 और 1 3, रिमाइंडर 0 बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा। इसमें चलें 2 और 1 3, 3 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो इसमें यही आपका आंसर होगा क्योंकि रिमाइंडर हमें 2 चाहिए। नेक्स्ट चलें तो 3 में पूरा भाग जा रहा है, 2 और 1 3 में पूरा भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर इसमें भी 0 आ रहा है, तो आपका सी आंसर हो गया। तो जो भी रिमाइंडर वाले हैं, शेषफल वाले हैं, वो तो केवल आपके देखने मात्र से ही सोल्व हो रहे हैं। बिल्कुल आपको केवल देखना है रिमाइंडर, बस। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। आपको बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 8 और 10 का भाग देने पर 3 शेष बचे। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि 3 शेष किस में बच रहा है, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो दोस्तों इस बार देखिए 3 नहीं है कहीं भी, कहीं आप 3 का भाग दे रहे हो, 9 का दे रहे हैं, तो यहां देखो 3 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में। तो इस टाइप देखो आपका सोच है वो थोड़ी डेवलप हो जाएगी, तो आप केवल देखते ही ऑप्शन से आंसर देना सीख जाएंगे। तो आपकी सोच को डेवलप करना है, सोच को डेवलप करना है। तो अगर आप देखें कि आपको 10 का भाग देना है, 10 से विभाजित करना है, तो शेष 3 आना चाहिए। तो आप सोचो अगर 10 से विभाजित होगा तो अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अंत में 0 होना चाहिए पूर्णतः विभाजित हो। और अगर 3 शेष बचे, अगर अंत में कोई भी संख्या है उसके अंत में अगर 0 है और आपको 3 शेष बचाना है, तो आपने उसमें +3 किया होगा, तो इकाई का अंक क्या बनेगा 3। तो देखो कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 3 है, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। या फिर आप 8 के रूल से चेक करना चाहें, तो अगर 8 के रूल से चेक करना चाहें तो शेष 3 लेना है, तो शेष 3 आना चाहिए। तो देखो शेष 3 आ रहा है क्या, पहला ए ऑप्शन देखो, सम है, सीधा भाग देना है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष 3 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमें तो 3 लाना है। अगर इसमें देखें सम है, 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर इसमें भी 0 आ रहा है। सी ऑप्शन में देखें सम संख्या है, 43 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। डी ऑप्शन चेक करें, 0 का सम है तो 84 में जब 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो हमें तो रिमाइंडर 3 चाहिए, तो आंसर क्या बन गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आप अपनी सोच को डेवलप कीजिए,
तो मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट पर्सन लेते हैं। आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो दोस्तों फटाफट बता दीजिए चुटकियों में क्या इसका आंसर होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 15, 18 और 27, तो आप 3 का भी देख सकते हैं, 9 का भी देख सकते हैं, डिजिट सम देख सकते हैं, क्योंकि 3 भी है 27 में, 9 भी है, जिसमें प्रत्येक अवस्था में शेष 5 बचे। तो देखिए जिसमें भी रिमाइंडर 5 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन में देखें 7 और 2 9, 9 में पूरा वो भाग जा रहा है, बचा कितना 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है। बी ऑप्शन में देखें 7 और 2 9, रिमाइंडर 3 आ रहा है, 2 और 1 3। सी ऑप्शन में देखें 5 और 1 6, रिमाइंडर 6। अगर 9 से देखें और अगर 3 से देखोगे तो इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब अभी हम 9 से देख रहे हैं, तो 7 और 2 9, रिमाइंडर आपका 5। तो रिमाइंडर 5 किस में आया? डी ऑप्शन में। आपका करेक्ट हो गया डी ऑप्शन, केवल देखने मात्र से। तो मैंने कहा था कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना जल्दी आंसर दे पाएंगे, और आप दे रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए, आपको बिल्कुल मैथ में जीनियस बना के छोड़ेंगे। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए है, फटाफट सोल्व कीजिए। आपसे पूछा हुआ है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, एक शेष बचे। तो देखो 18 में 9 आ रहा है, इसका मतलब डिजिट सम करो, फटाफट करो डिजिट सम इसका, और शेष 1 आना चाहिए रिमाइंडर। देखो 5 और 2 7 और 2 9, रिमाइंडर बच गया 3। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, हमें तो 1 बचना चाहिए। 9 रिमाइंडर 1, यही आपका आंसर है बी। अगर आगे देखें तो रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है, और अगर 9 ये देखें इसमें 5 और 3 8, रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो आपको तो 1 चाहिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।